हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र और टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। यूपी जीके की ये तीसरी वीडियो है और ये वीडियो स्पेशली लोअर पीसीएस के लिए बनाई गई है। इसके साथ यूपी ट्रिपल एससी पैट के द्वारा जितने भी मेंस एग्ज़ाम में जो है ना आते हैं, ठीक, उसमें जो 20 नंबर की यूपी जीके है उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देख लेना, आपका यूपी जीके मोर देन 90% कवर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम बात करेंगे सीमा बनाने वाली जो है नदियाँ, यानी कि जो कोई दो स्टेट हैं, या यूँ कह सकते हैं कि यूपी से कोई दूसरा स्टेट है जो प्राकृतिक रूप से किस नदी के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जो सीमा साझा करती है वो है आपकी यमुना नदी। ठीक, यमुना नदी उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है वो है आपका सहारनपुर, और वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का ज़िला है यमुनानगर। ये दोनों ज़िला की बात हो गई और ये आपस में जो है ना सीमा साझा करते हैं और इस प्रकार से नदी बहती है। इधर हरियाणा हो गया, ठीक, और इधर आपका यूपी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली कौन सी नदियाँ हैं, तो वो है आपकी घाघरा नदी। ठीक, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है घाघरा नदी, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा साझा करती है यमुना नदी। ठीक, नेक्स्ट है पीलीभीत एवं नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाली नदी है वो है आपकी उत्तर प्रदेश, सॉरी, शारदा नदी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना यूपी की इंटरनेशनल सीमा साझा हो रही है शारदा नदी के साथ। भाई नेपाल एक देश है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सीमा साझा करती है चंबल नदी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से चंबल नदी सीमा साझा करती है। पीलीभीत नेपाल से शारदा नदी सीमा साझा करती है। बिहार उत्तर प्रदेश से घाघरा नदी सीमा साझा करती है, और हरियाणा और जो है उत्तर प्रदेश से यमुना नदी सीमा साझा करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की झील है। ठीक, झीलों की अगर हम बात करें तो झील एक जो है ना एक ऐसा भाग होता है जहाँ पे जो है ना स्थिर जल रहता है। ठीक, इसमें जनरली या तो ज़मीन के अंदर का पानी आता है, ऊपर ज़मीन के, ठीक है ना, या फिर कई बार जो है ना नदियों का पानी भी आ जाता है, और कई बार झरनों का पानी भी आ जाता है। इन सब स्रोत होते हैं पानी के, और वो जो पानी इकट्ठा हो जाता है एक गड्ढे में, वो झील का रूप धारण कर लेता है। हालांकि ये बहुत बड़ी बड़ी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झील और ताल के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। जैसे बात की जा रही है बड़ा ताल झील। ठीक है, ये गोकुर झील है और ये शाहजहाँपुर में है। ठीक, बखीरा झील आपकी संत कबीर नगर में है, और लीलौर झील बरेली में है, गौर झील रामपुर में, सुराह ताल झील बलिया में है। ठीक, आगे बात करें तो आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट करा शुक्रताल झील जो है मुजफ्फरनगर में है, और प्यांग झील चितौरा झील बहराइच में है, कीटम झील आगरा में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, और शेखा झील जो है ना उत्तर प्रदेश की 99वीं जो है ना रामसर साइट है। ठीक, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की 100वीं जो है ना रामसर साइट बनी, ये दोनों 99वीं और 100वीं रामसर साइट दोनों उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक, अभी वर्तमान में 101 जो है ना रामसर साइट हो गई हैं, और अभी कल की न्यूज़ है जिसमें जो है ना बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की, सॉरी, भारत में अब 101 रामसर साइट हो गई हैं, और 101वीं जो रामसर साइट है वह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सुरहा ताल झील बलिया में है। ठीक, और राधा कुंड, कुसुम कुंड, श्याम कुंड, नौह झील, कोकिला कुंड, मानसी, गंगा कुंड और जो है कृष्णा कुंड, ये सारी मथुरा में है। ठीक, वेला सागर कृत्रिम झील है, मदन सागर, रहेला सागर, विजय सागर, कीरत सागर महुआ में है। ठीक, पार्वती एवं अर्घा गोंडा में है। ठीक है, और नेक्स्ट है ये आपकी सागर ताल, ये आपके बदायूं में। अब इधर देख लेते हैं, इधर भी झीलें ही हैं। ठीक, तो ये फैक्चुअल डेटा है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन हमें रटने होते हैं। शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में है, प्यांग झील चितौरा झील बहराइच में है, कीटम झील आगरा में, शेखा झील अलीगढ़ में, करेला झील जो है लखनऊ में। ठीक, और समसपुर झील जो है रायबरेली में। नेक्स्ट कह रहा है भरतकुंड झील अयोध्या में, सीताकुंड और जो है चक्रकुंड झील सीतापुर में है। ठीक, और फुलर झील पीलीभीत में, रामताल झील
मेरठ में, और औधी झील कहाँ पे, बनारस में। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डेटा दे रखा है। उत्तर प्रदेश में जो है झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। मानव निर्मित मतलब जो कृत्रिम झील है। ठीक, जिसे रिहंद जलाशय सोनभद्र में के नाम से भी जाना जाता है, और यह देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कीटम रिजर्व फॉरेस्ट आगरा के अंदर जो कीटम झील, सूर सरोवर झील प्रवासियों की 106 से अधिक विभिन्न प्रजातियों का सॉरी प्रजनन स्थल है। ठीक, सॉरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे राजा परीक्षित द्वारा जो है अपनी पत्नी की स्मृति में महोबा स्थित बेला सागर झील का निर्माण कराया गया था, जबकि इसी झील में स्थित जो है कीरत सागर झील का निर्माण जो है राजा कीर्तिवर्मन के द्वारा भी कराया गया था। नेक्स्ट कह रहा है गोरखपुर में जो है स्थित रामगढ़ ताल झील जो है अपने वार्षिक रामगढ़ ताल झील महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। संत कबीरनगर जिले में स्थित बखीरा झील को वर्ष 1990 में पक्षी विहार घोषित किया गया था, और वर्ष 2022 में जो है रामसर आदूम स्थल के रूप में घोषित किया गया था। संत कबीरनगर की है बखीरा झील। ठीक, नेक्स्ट है बहराइच जिले में स्थित जो चितौरा झील को अष्टवक्र झील के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, यहाँ पे बात की जा रही है। अच्छा, इसमें भी झील और जो है ना शहर है। ठीक, जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मोती झील कानपुर में, तो समन झील या समान झील दोनों एक ही है, मैनपुरी में। और बेहती झील प्रतापगढ़ में, और सर सई नावर एवं भाखा झील इटावा में, बरुआ सागर झील झांसी में। ठीक, कुंद्रा समुद्रम और नवाबगंज झील जो है उन्नाव में। ठीक, देखो नवाबगंज झील जो है ना, इसको कैसे याद करना है, नवाब और उन्नाव कुछ एक जैसा जो है ना टोन दिख रही, नवाब उन्नाव, ऐसे याद कर लो। नवाब कहाँ रहते हैं, उन्नाव में। हालांकि नवाबों का शहर तो लखनऊ है, ठीक है ना, लखनऊ है, लेकिन हमें यहाँ पे याद करने के लिए याद कर लो नवाब उन्नाव 2-3 बार याद करो तो याद हो जाएगा। राजा का बांध भोजपुर और लोधी ताल जो है सुल्तानपुर में। ठीक, नेक्स्ट करा टांडा दरी और दरार गर्द मिर्ज़ापुर में, दाहर एवं जो है भिजवान झील हरदोई में, और चिलौआ ताल और जो रामगढ़ झील है आपके गोरखपुर में, अलवारा झील आपके कौशाम्बी में। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं मुगल बादशाह शाहजहाँ ने आगरा के समीप जो है जय समंद झील का निर्माण करवाया था, जिसे शाही समंद झील के नाम से जाना जाता है। किसने कराया था निर्माण, शाहजहाँ ने। जिस झील का नाम क्या था, जय समंद झील, और इसका अभी वर्तमान में नाम क्या है, शाही समंद झील। ठीक, झांसी की बरुआ सागर झील अपने प्राकृतिक सुंदर परिवेश के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण ओरछा के राजा उदित सिंह ने करवाया था। सरसई नावर झील इटावा में स्थित है। ठीक है, और इसके मुख्य आकर्षण केंद्र का जो गुलाबी कमल के फूल है, जो मानसून के मौसम में खिलते हैं। ठीक, समसपुर पक्षी विहार झील बरेली को जो है साइबेरियन क्रेन में संरक्षण के रूप में जो है जाना जाता है। अन्य बात यहाँ पर की जा रही है नदियों के प्राचीन एवं जो है अन्य नाम के बारे में। ठीक, जैसे कुछ नदियाँ हैं उनके प्राचीन नाम क्या रहे थे। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं नदियाँ और उनके अन्य नाम। जैसे बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेत्रवती था। ठीक, यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी या सूर्यपुत्री है। ठीक, और हिंडन नदी का प्राचीन नाम हरनंदी है। वहीं बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी को जो है ना सुरसरी के नाम से जानते हैं, भागीरथी के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, देव नदी और जाह्नवी के नाम से जानते हैं। राप्ती नदी के बारे में बात करें तो इरावदी या फिर जो है बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं टोंस नदी को तमसा नदी बोलते हैं, केन नदी को कर्णवती नदी बोलते हैं। ठीक, एंड शारदा नदी को जो कुमायूं में गौरी गंगा और मैदानी क्षेत्र में जो इसको काली गंगा के नाम से जानते हैं।
शारदा नदी को कुमायूं क्षेत्र में गौरी गंगा के नाम से, मैदानी क्षेत्र में काली गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा इसको याद कैसे करना है, तो ऐसे याद कर लो, शारदा कुमायूं से याद कर लो कुंवारी है, यानी कि शादी नहीं हुई, ठीक है ना। एंड तो शादी नहीं हुई है तो फिर गौरी में गौरी होगी, ठीक है ना। और ऐसे मान लो जब शारदा अगर मैदान में जाती है, मैदान में जाती है जहाँ पे धूल के कण हैं और धूप है, तो वहाँ पे जब जाती है तो फिर वह काली हो जाती है। ठीक, तो दोबारा देख लो, शारदा नदी कुआयूं में गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है, और शारदा नदी मैदान में जो है ना काली गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक, गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से जानते हैं, नेपाल में जो है ना सालिग्राम के नाम से जानते हैं, और मैदानी भागों में इसको नारायणी के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में करनाली के नाम से जानते हैं, मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से, और अयोध्या में सरयू नदी के नाम से। घाघरा नदी है अयोध्या में जो सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। ठीक, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की स्थिति के बारे में देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में सिंचाई तंत्र विकसित अवस्था में, यानी कि पूरी तरह से जो विकसित अवस्था में ठीक विकास हो चुका है। ठीक, उत्तर प्रदेश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग जो 87% जो है सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे ये पूरा क्षेत्र है, इसका 87% जो है ना सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु जो प्रथम कार्यालय अंग्रेजों के द्वारा 1823 में बनाया गया था सहारनपुर में। ठीक, और पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनाई थी। अच्छा, नहर और नदी में क्या अंतर है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, और ऊपरी गंगा नहर 1854 में बनाई गई थी। आगरा और निचली गंगा नहर 1878 में। ठीक, झांसी और जालौन एवं जो हमीरपुर जिलों की सिंचाई सुविधा के लिए बेतवा नहर का निर्माण 1885 में किया गया था। ठीक, नहर और नदी में क्या अंतर होता है, देखो सिंपल है बिल्कुल। जब भी आपने नदी देखी होगी तो कुछ इस प्रकार से ऐसे करके गई होगी, ठीक है ना, आई मीन टू से टेढ़ी मेढ़ी गई होगी। ठीक है, और अगर हम नदी की बात, सॉरी ये तो नहर नदी हो गई, ये नदी हो गई टेढ़ी मेढ़ी जाती है। अगर हम नहर की बात करें तो नहर जनरली जो है ना एकदम से सीधी तुक गई होगी। ठीक, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती है, नेचुरल रूप से, और यह मानव निर्मित होती है, यानी कि आर्टिफिशियल होती है। ठीक, मानव निर्मित करेगा तो अपनी आवश्यकता के अनुसार करेगा, और जो है ना सीधी करेगा जिससे कि पानी सीधा चलेगा। ठीक, और जो नेचुरल रूप से जिनका निर्माण हुआ है, ठीक है, नदियों का, वो नदियाँ कहलाती हैं, तो वो अपने पानी के बहाव के अकॉर्डिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक, तो नदी और नहर में बेसिक रूप से यही अंतर होता है, नदियाँ नेचुरल रूप से बनाई गई हैं, बनी गई हैं, ठीक, प्राकृतिक रूप से पानी के ढलाव के अकॉर्डिंग। ठीक, और नहर जो है मानव निर्मित होती है। ठीक, भूगर्भ जल प्रबंधन एवं जो है नियोजन अधिनियम, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश में जो है भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन और नियमन करना। ठीक, प्रभावी क्या है इसमें, उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2019 जो 2 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। नेक्स्ट करा है, प्रस्तुत अधिनियम के द्वारा जो है धारा 48 क के अंतर्गत प्रदेश सरकार भूगर्भ जल निधि का जो है सृजन किया है। आगे अगर बात करें उत्तर प्रदेश सिंचाई संबंधी जो महत्वपूर्ण नवीनतम आंकड़े 2024-25 के। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है सकल सिंचित क्षेत्र। सकल सिंचित क्षेत्र जो है ये आपका 276.1 लाख हेक्टेयर। एंड वहीं बात करें शुद्ध सिंचित क्षेत्र की तो 149.6 लाख हेक्टेयर है। कुल सृजित सिंचाई क्षेत्र 385 लाख हेक्टेयर, और सिंचाई क्षमता का कुल उपयोग 321 लाख हेक्टेयर, और शुद्ध बोएगा क्षेत्र से शुद्ध जो सिंचित क्षेत्र है 90%। ठीक, डेटा याद करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक, सही बात तो यही है, बट जो है रटना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है राज्य में जो है राज्य में सिंचाई के विभिन्न संसाधनों या विभिन्न साधनों द्वारा जो है शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2024-25, जैसे नलकूप के बारे में बात करें, यही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में नलकूप के द्वारा जो है कितने प्रतिशत
क्षेत्र पे जो है सिंचाई की जाती है वो 77% क्षेत्र पर नलकूप होते हैं, ऐसे ट्यूबवेल, ठीक है जो, और नहर से जो है सिंचाई की जाती है 12% क्षेत्र, कुआं तालाब झीलों से 0.2% और अन्य साधनों से जो है 0.7%। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, नलकूप से 77.1% सिंचाई की जाती है। ठीक, आगे बात की जा रही है शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत क्षेत्र है यहाँ पे, और सभी साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत। पश्चिमी जो प्रदेश है उसका पश्चिमी भाग, इसमें करीब जो है क्षेत्र है, और ये आपका 58,41,63 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र का इसमें प्रतिशत कितना है, 96.8%। ठीक, वहीं केंद्रीय क्षेत्र की बात करें, ठीक है, देखो इस प्रकार से बात की जा रही है, ये तो आपका पूर्वी हो गया, ठीक है, ये आपका पश्चिमी हो गया, दैट इज वेस्ट, और ये आपका नहीं, हाँ वेस्ट हो गया, ये सेंट्रल होगा, ठीक है, और ये आपका ईस्ट वेस्ट सेंट्रल, और आपका हो गया ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड रीजन जो साउथ में पड़ता है। ठीक, इस प्रकार से बात की जा रही है। तो पश्चिमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र का तो हो गया, ठीक है। केंद्रीय की बात करें तो ये है आपका 26,15,294 वर्ग किलोमीटर, और इसमें 87 जो है ना 6% पर सिंचाई की जाती है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें 46,07,951 82% पे, बुंदेलखंड में जो 62% क्षेत्रफल जो है सिंचाई की जाती है, यानी कि जो बुंदेलखंड का टोटल रीजन है, ठीक, उसका 62% क्षेत्रफल पे सिंचाई की जाती है, बाकी के क्षेत्रफल पे नहीं की जाती है। ठीक, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जो है सिंचाई योग्य नहीं है। ठीक, भूजल आंकलन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एवं जो है न्यूनतम भूजल, सर्वाधिक एवं न्यूनतम भूजल उपलब्धता क्रम से लखीमपुर खीरी एवं महुआ में राज्य में वर्षा जल से जो कुल पुनर्भरण क्षमता वाले क्रम से जिला है, इसमें लखीमपुर खीरी सर्वाधिक एवं जो है महुआ न्यूनतम है। ठीक, प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई वर्ष 1930 में मेरठ में प्रारंभ हुई। इम्पोर्टेंट है, याद रख कर लेना, नलकूपों से मतलब ट्यूबवेल से। तो सबसे पहले सिंचाई हुई 1930 में उत्तर प्रदेश के मेरठ से। ठीक, और नलकूपों से उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे सिंचाई की जाती है, दैट इज 71 जो है ना परसेंट, 77.1% क्षेत्रफल पे। ठीक, उत्तर प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक जो है प्रचलन मध्यवर्ती क्षेत्र है, और प्रदेश में तालाबों एवं पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में। और केंद्रीय नीति आयोग ने जखनी गांव बांदा को देश का पहला मॉडल जलग्राम घोषित किया। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, जखनी गांव है, कौन सा गांव है, जखनी गांव, किसने घोषित किया है, नीति आयोग ने। और जखनी गांव किस जिला का है, बांदा जिला का, और यह देश का पहला मॉडल ग्राम जल है। ठीक, मॉडल जल ग्राम है, जखनी गांव है, बांदा का है, नीति आयोग ने घोषित किया, बांदा उत्तर प्रदेश में। ठीक, देश का पहला है तो उत्तर प्रदेश का भी पहला हो जाएगा। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मुख्य नहरों के बारे में। ठीक, तो पूर्वी यमुना नहर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो है प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ठीक, पूर्वी यमुना नहर। ठीक, नहर और नदी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया ही था। ठीक, यमुना नदी से जो है इसका जो है ना विकास हुआ है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थान कहाँ है, ये आपका फैजाबाद गांव सहारनपुर। ठीक, फैजाबाद एक तो ज़िला है, ठीक, और जो लखनऊ के आसपास पड़ता है, और यहाँ पे बात की जा रही है फैजाबाद गांव के बारे में, और ये पड़ता है सहारनपुर। यहाँ से जो है ना पूर्वी नहर का जो है, पूर्वी यमुना नहर का जो है उद्गम होता है। नदी कौन सी है, यमुना नदी। ठीक, और इस पर सो जो है लाभार्थी जिला कौन से हैं भाई, पश्चिमी साइड है तो पश्चिमी साइड के ही सारे जिले लाभान्वित होंगे, जिसमें आपका सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, ठीक है, और मेरठ के बाद हापुड़ हो गया, शामली होगा, ठीक, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, और ये गाजियाबाद, ये सारे जिले लाभान्वित जिले हैं। ठीक, ऊपरी गंगा नहर, तो ये आपका गंगा से है, और ये भीम गाड़ा बैराज से वह उद्गम स्थल है। ठीक, इसमें भी जो है ना लाभान्वित जिले हैं, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ,
मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद और गाज़ियाबाद, एटा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर, फतेहपुर इत्यादि है। ठीक, आगे बात करें तो निचली गंगा नहर। तो निचली गंगा नहर और ऊपरी गंगा नहर दोनों जो है आपकी गंगा से निकलती हैं। ठीक है, और पूर्वी यमुना नहर यमुना से निकलती है। इसको सिंपल याद कर लो। ठीक है, देखो ये तीन देखो। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर और मध्य गंगा नहर, इन तीनों में गंगा आ रहा है तो इनका उद्गम गंगा से है। ठीक, पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, तो पूर्वी यमुना नहर में यमुना आ रहा है तो यमुना से है उद्गम। ठीक, तो इनका जो है ना उद्गम देख लेते हैं और इनका उद्गम स्थान क्या है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे पूर्वी का भी हमने डिस्कस किया था, फैजाबाद गांव, सहारनपुर। और ऊपरी गंगा नहर का भीम गाड़ा बैराज से। और निचली गंगा नहर का ये नरौरा, बुलंदशहर। नरौरा में उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र केंद्र है। ठीक, और मध्य गंगा नहर ये बिजनौर में। और आपका यहाँ पे है आगरा नहर अंतर्राज्यीय, और ये आपका ओखला, दिल्ली। ठीक है, गाजियाबाद के नज़दीक। नेक्स्ट कह रहा है रामगंगा नहर का जो रामगंगा से निकलता है और उद्गम स्थान है इसका काड़ागल, पौड़ी, गढ़, उत्तराखंड। ठीक, और शारदा नहर की बात करें, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर दैट इज शारदा। कौन सी है? शारदा नहर। ठीक है, शारदा से उद्गम होता है और ये बनभाषा उत्तराखंड से इसका जो है ना उद्गम होता है। ठीक, तो नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे सरयू नहर घाघरा से उद्गम होता है, कतरनिया घाट, बहराइच से, और स्थान है ये। ठीक, घाघरा नहर का जो है घाघरा से, सरयू नहर और घाघरा नहर दोनों का आपका घाघरा से, ये मिर्ज़ापुर से घाघरा नहर। ठीक, और बेतवा नहर का बेतवा नहर नदी से, और ये परीक्षा झांसी से। ठीक, झांसी जो जिला है उसका परीक्षा नामक का वो स्थान है। ठीक, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कुल संचित क्षेत्रफल, कुल नलकूप संचित क्षेत्रफल तथा जो कुल नहर संचित क्षेत्र में जो प्रथम स्थान पे है। किस किस में प्रथम स्थान पे? कुल संचित क्षेत्र में प्रथम स्थान पे, कुल नलकूप संचित क्षेत्र में प्रथम स्थान पे। यानी कि कुल संचित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश टॉप है, नहर से संचित क्षेत्र का मत से भी टॉप में है, और जो है नहर संचित क्षेत्र में भी जो टॉप पे है। ठीक, नहीं कुल नलकूप में देखो, कुल संचित क्षेत्र में टॉप है, नलकूप में टॉप है और नहर में टॉप है। ठीक, नहर में, नलकूप में और कुल संचित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश टॉप है, ये याद कर लो। ठीक, नहर में और नलकूप में और कुल में। ठीक, उत्तर प्रदेश टॉप है। आगे बात की जा रही है नहर का नाम, ठीक, और नदी, यानी कौन सी नहर जो है ना कहाँ से उद्गम होती है, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था। जैसे बात करें यहाँ पे राजघाट नहर का, ठीक है, तो ये बेतवा नदी है और उद्गम होता है ललितपुर। ठीक, इसमें जो है आपके लाभान्वित जिले हैं, लाभान्वित जिले जनरली आसपास के ही होंगे, ललितपुर है, झांसी, जालौन और हमीरपुर। दसान नहर है बेतवा से और झांसी में। ठीक, कैन नहर, कैन जो है नदी से और पन्ना मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैन बेतवा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन आने के चांस हैं। ठीक, गंडक नहर की बात करें बूढ़ी गंडक से नेपाल में, और बाण सागर नहर सोन नदी से, और शहडोल मध्य प्रदेश। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई नहर, ठीक है, बांध नहर बेतवा से, माता टीला ललितपुर में। और वहीं बात करें रिहंद घाटी परियोजना नहर रिहंद नदी से और पिपरी सोनभद्र। ठीक, और बेलन टोंस नहर जो है बेलन नदी से, रीवा से। बाणगंगा बैराज नहर बाणगंगा से, और ये है आपका सोहरत जो है ना गढ़ सिद्धार्थनगर से। ठीक, नगवा बांध नहर करुणासा से, नगवान से नामक स्थान है, और नौगढ़ जो है ना ये करुणासा से नदी है। ठीक, नौगढ़ गाजीपुर से। ठीक, मेजा जलाशय नहर जो बेलन नदी से, मेजा प्रयागराज, और मोहदा बांध नहर जो बिरमा से हमीरपुर। ठीक, इस प्रकार से निकलता है। इसका डेटा याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सच कहें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर और पूर्वी नहर निर्माण जो है मुगल शासक मोहम्मद शाह के काल में हुआ था, 1700, 1900 और 1748 के मध्य।
उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर और सबसे जो है पूर्वी नहर, ठीक है। निर्माण काल हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, ठीक, 1719 से और 48 तक हुआ था। पूर्वी यमुना नहर को जो वर्ष 1830 में पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया था। कौन सी नदी, कौन सी नहर, पूर्वी यमुना नहर। प्रदेश में जो है नहरों का सर्वाधिक विस्तार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये वाला, ठीक, जिसमें आपका आता है सहारनपुर है, बांदा, मेरठ और हापुड़, ठीक है, और एटा, अलीगढ़, ठीक है, मथुरा, आगरा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट और भी बहुत सारे, ठीक, ये सारे पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पे सबसे अधिक नहरों से सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश एवं जो मध्य प्रदेश राज्यों की जो है संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पे है। कौन सी नदी पे है, बेतवा नदी पे है, ठीक। और राजघाट नदी घाटी परियोजना शारदा नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर जो करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी जो है बन जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर जो है रामगंगा नदी पर जो है वर्ष 1974 में 128 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया गया था, जिससे जो है रामगंगा नहर निकाली गई थी। और शाहडोल और मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनी बाण सागर परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला जो प्रतापगढ़ है। राज्य में जो है रेन हार्वेस्टिंग और रिचार्ज नीति वर्ष 2001 में लागू की गई है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है वनावरण वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और दूसरे स्थान पे और प्रथम स्थान पे जो है ना छत्तीसगढ़ है। प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ वृद्धि हुई है 864 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, ठीक है, और यहाँ वृद्धि हुई है 559 वर्ग किलोमीटर की, ठीक। किस में वृद्धि हुई है, वनावरण में भी हुई है, ठीक, और वृक्षावरण में भी हुई है। और ये रिपोर्ट कौन सी है, ISFR रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक। 25 प्रत्येक 2 साल बाद आती है, 25 वाली अभी आई नहीं है, हालांकि 26 चल रहा है, तो इसी से काम चलाना होगा। या यूँ कह सकते हैं यहाँ से प्रश्न बनेगा तो यहीं से आएगा, ठीक। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं नहर का नाम, नदी, उद्गम स्थल। ये बहुत सारी नदी हैं, नहर हैं, ठीक है ना, इनको याद करना बड़ा मुश्किल है। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम आप एक बार कमेंट कर देना, फिर हम टेलीग्राम लिंक जो है प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है बुंदेलखंड की जो है सिंचाई परियोजना, बुंदेलखंड की सिंचाई परियोजना, जैसे परियोजना और परियोजना से लाभान्वित होने वाले, ठीक। जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना, मुझे लगता है ये अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक। तो इसमें लाभान्वित जिले कौन से हैं, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है और बांदा है। झांसी, ललितपुर, महोबा और बांदा। अर्जुन सहायक परियोजना महोबा है, ठीक, जिसमें हमीरपुर है, बांदा है। और कच्छ नौदा बांध परियोजना में ललितपुर है। बौरट बांध परियोजना में ललितपुर है। और भवानी बांध परियोजना का संबंध जो है ललितपुर से, ठीक। रतौली बियर बांध परियोजना का संबंध महोबा से। आगे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के जो है महत्वपूर्ण बांध के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे बांध का नाम, नदी और जिला, ठीक है। जैसे परीक्षा बांध इम्पोर्टेंट है, बेतवा नदी पे है, झांसी जिला में। पहुजा बांध, ठीक है, पहुज नदी पे झांसी में। और सुकमा डुकमा बांध, ये भी इम्पोर्टेंट है, बेतवा नदी पे, झांसी में। यानी कि तीनों बांध झांसी में नदी में, ये बीच वाला अलग है, पहुज बांध पहुज नदी पे, आगे परीक्षा बांध और सुकमा डुकमा बांध दोनों जो बेतवा नदी पे हैं। और तीनों जिला का कौन सा है, झांसी, ठीक। वही बात करें नेक्स्ट, गोविंद सागर बांध सहजा नदी पर ललितपुर में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में, ठीक हुआ। एंड रेहंद बांध जो है 1962 में रेहंद नदी पे है, आपका सोनभद्र में। रेहंद बांध रेहंद नदी पे, ठीक है, सोनभद्र में। देखो इसको कैसे याद करना है, हम ट्राई कर रहे हैं कि याद हो जाए। रेहंद बांध रेहंद नदी में, सोनभद्र में, ठीक। रेहंद हम जनरली जब कोई काम नहीं करने की क्षमता होती है तो बोलते तू रेहंदा है, तू रेहंदा है, तेरे बस की ना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से याद कर लो, रेहंद और सोनभद्र से सोन, ठीक। तो ऐसे याद कर लो, तू रेहंदा है तू सोना ना खरीद पाएगा, तू रेहंदा है तू सोना ना खरीद पाता। कैसे, सोनभद्र से सोना उठा लो,
ठीक है। और रेहंद बांध से रेहंद उठा लो, ठीक है। तो इस प्रकार से लिंक कर लो, तू रेंदर तेई बस की नाय तू सोना ना खरीद पाएगा, ठीक, ऐसे याद कर लो, ठीक। तो क्योंकि सोना तो महंगा है, हर कोई खरीद ना पाएगा, ठीक। नेक्स्ट है ये दोनों, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पे है, ठीक, और ये ललितपुर में है, ठीक। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पे ललितपुर में है। और माता टीला बांध इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बेतवा नदी पे और ये ललितपुर में। कैसे याद करना है, माता का बेटुआ, माँ बेतवा से याद कर लो, बेटुआ या बेटा, ठीक है। ललित है, माता का बेटा ललित है, कैसे याद करो, माता का बेटा ललित है, ठीक। आगे बात करते हैं शारदा शारदा सागर बांध जो है शारदा नदी पे है पीलीभीत में, ठीक है। जामनी बांध जामनी नदी पे है ललितपुर में। अहरौरा बांध गराई नदी पे मिर्ज़ापुर में है, ठीक। अहरौरा बांध गराई नदी पे मिर्ज़ापुर में है। और शारदा सागर बांध जो है शारदा नदी में, ठीक है, पीलीभीत में। जामनी बांध जामनी नदी पे ललितपुर में है, ठीक। वर्ष 2025 में जो है उत्तर प्रदेश के ज़िले शाहजहाँपुर में जलालाबाद तहसील अदरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा इसका नाम जो है परशुरामपुरी किया गया, ठीक। बहुत सारे बांध हैं ये भाई, याद करना बड़ा, बस सब साला रटना पड़ेगा, बिना रटने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक। तो यहाँ देख लेते हैं बांध का नाम, नदी और जिला। जैसे यहाँ बात की जा रही सजनाम बांध जो है, सजनाम बांध 1990 में बना, ठीक है, सजनाम नदी पे ललितपुर में। ओंझर बांध जो है ओंझर नदी पे चित्रकूट में, ठीक है। तो इसे कैसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, ओंझे से याद कर लो, ऐसे याद, चित्रकूट से मतलब चित्र, ठीक है। ओंझर से याद कर लो मतलब बिलर दिख रहा है, चित्र जो है बिलर दिख रहा है। ओंझे से याद करो, ओंझे का मतलब बिलर है, ऐसे याद करो, ठीक। तो ओंझर बांध जो है चित्रकूट नदी पे है, ठीक। और शहजाद बांध जो है शहजाद नदी पर ललितपुर में, ठीक। चित्रकूट बांध ये शहर है, ठीक। सिरसी बांध बखेर नदी पे और मिर्ज़ापुर में है। मेजा बांध बेलन टोंस नदी में मिर्ज़ापुर में, ठीक। ओबरा बांध रेहंद नदी पे सोनभद्र में। पथरई बांध पथरई और सुखरई बांध जो है नदी पे झांसी में। चंद्रावल बांध जो है चंद्रावल नदी पे महुआ में स्थित है, ठीक। वहीं आगे बात करें तो रोहिणी बांध जो है रोहिणी नदी पे ललितपुर में, ठीक। और ओहन बांध या ओहन वहाँ ओहन बांध ओहन नदी पे चित्रकूट में, ठीक। और खंदेहा बांध जो दशरथ नाला नदी पे चित्रकूट में, ठीक। हिनोती बांध जो है नाला नदी पे मिर्ज़ापुर में। और कनहर बांध जो है कनहर नदी पे सोनभद्र में, ठीक। नेक्स्ट है राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पे ललितपुर में। और चित्तौड़गढ़ बांध जो है भंभर एवं दारा नाला में, ये बलरामपुर में है, ठीक। आगे बात करें अधवा या अधवा बांध जो है 1978 में अधवा नदी पे मिर्ज़ापुर में। सुखरा बांध सुखरा नाला नदी पे मिर्ज़ापुर में। और जिरगो बांध जिरगो गंगा नदी पे मिर्ज़ापुर में, ठीक। नगवा बांध कर्मनासा नदी पे सोनभद्र में। नौगढ़ बांध जो है कर्मनासा नदी और आपका चंदौली में। उर्मिल बांध उर्मिल नदी पे महुआ में। सलारपुर बांध कारदिया में महुआ में स्थित है, ठीक। और अर्जुन बांध जो है अर्जुन एवं भादोरी नदी पे महुआ में है, ठीक। इम्पोर्टेंट कर लो, अर्जुन बांध कहाँ पे, महुआ में, ठीक। परीक्षा विशेष पॉइंट, राज्य में जो है जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण वर्ष 2010 में गठित किया। तो राज्य में जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित रेहंद बांध पर जो है राज्य का प्रथम देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर बिजली घर जो है, इसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसकी स्थापना 10 सितंबर 2019 को की गई थी। वाराणसी के जो है सबसे उत्तरी घाट आदि के सब घाट तथा जो है सबसे दक्षिणी घाट जो है ये क्या है, अस्सी घाट। यहाँ पे बात की जाए तो वाराणसी शहर सबसे पुराना शहर है, सबसे पुराना जीवित शहर है, ठीक है। इसमें बात की जा रही है वाराणसी के सबसे उत्तरी घाट। तो जैसे ये वाराणसी मान लो, तो वाराणसी सबसे उत्तरी घाट का मतलब सबसे नेपाल, तो नॉर्थ वाला। तो सबसे उत्तरी घाट कौन सा है,
आदि केशव घाट है और सबसे दक्षिणी घाट ये वाला, ये कौन सा है? अस्सी घाट। दक्षिणी अस्सी घाट है और आदि केशव घाट उत्तरी घाट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का जो रेहंद बांध आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध है। आयतन मतलब फैलाव, जगह। ठीक, और इसे जो गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। रेहंद बांध कहाँ पे है? सोनभद्र में। ठीक, और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में के पिपरी नामक स्थान पे है। ठीक, आगे बात की जा रही है, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना उत्तर प्रदेश, ठीक, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और यह परियोजना हड़िया विकास खंड स्थित अधवा नदी के कैमूर पहाड़ी की तलहटी में विस्तारित है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख कृषि एवं जो पशुपालन से संबंधित। ठीक।